ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति से पूर्व एक महर्षि जी ने एक युवक की बहुत कठिन परीक्षा ली। उसे मैं इस कहानी के माध्यम से आपको सुनाने जा रहा हूँ मित्रों, तो सुने। एक युवक ब्रह्म दीक्षा पाने के लिए ब्रह्मवेत्ता महात्मा की शरण में पहुंचा। उसकी चाल ढाल से ही महर्षि समझ गए कि इसकी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि बिल्कुल नहीं है। वह वन संवर कर आया था और अपना उत्तरीय रेत से बचाकर चल रहा था। उसका मस्तिष्क गर्व से चमक रहा था। महर्षि के चरणों में प्रणाम करके उसने अपना मंतव्य निवेदन किया। पहले महर्षि ने उसकी बात पर जरा भी ध्यान न दिया। वे आश्रम के दूसरे शिष्यों की दीक्षा में लगे रहे। उसने फिर महर्षि से निवेदन किया। महर्षि उसके धैर्य की परीक्षा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उससे थोड़ा इंतजार करने को कहा। शिष्यों को दीक्षा देते देते महर्षि उस नवयुवक की ओर भी कभी कभी देख लेते थे। वह बेचैन था, बार बार चलने को उद्यत होता था। थोड़ी देर बाद ही महर्षि ने उसे बुलाया। उसके कमजोर धैर्य को वे परख चुके थे। अब स्वभाव का परिचय लेना चाहते थे। उन्होंने उससे दीक्षा से पूर्व स्नान करके आने को कहा। वह कुछ संकोचाया, क्योंकि वह घर से पहले ही स्नान करके आया था। परंतु महर्षि ने तो स्वभाव परखना था, इसलिए बोले, तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। वह युवक साथ बह रही नदी में नहाने के लिए चल पड़ा। ज्यों ही वह वहां से गया, महर्षि ने आश्रम की सफाई करने वाली महिला को बुलाया और कहा, यह जो अभी अभी स्नान करने गया है, जब यह स्नान करके नदी से बाहर निकले तो अपनी झाड़ू से रेत हल्का सा उसकी तरफ उड़ा देना, परंतु वहां रुकना मत, फौरन भाग लेना। उस महिला ने यही किया। जब युवक स्नान करके नदी से बाहर निकला तो महिला ने अपनी झाड़ू से रेत उसकी तरफ उड़ा दिया। जैसे ही यह घटना हुई, वह युवक गालियां बकता हुआ उसे मारने दौड़ा, परंतु महर्षि ने उसे पहले ही इस बारे में बता दिया था, इसलिए वह चेतन थी और वार को वह बचा गई। महर्षि वहां पहले ही पहुंच चुके थे। बोले, अरे अभी तो तुम भेड़िए की भांति झपटते हो, अभी ब्रह्म दीक्षा कैसे लोगे? पहले घर जाकर यह दोष दूर करो, 1 साल तक मत आना। युवक शर्मिंदा होकर घर लौट आया। 1 साल बाद फिर वह आश्रम में गया। द्वार पर ही उसने उस सफाई करने वाली महिला को देखा। वह खींच उठा और तेजी से भीतर चला गया। उसने फिर महर्षि से अपना मंतव्य कहा। महर्षि बोले, कमी दूर हो गई क्या? हाँ महाराज, इस 1 साल में मैंने किसी से भी मारपीट नहीं की, वह युवक बोला। महर्षि ने फिर वही बात दोहराते हुए कहा कि पहले जाकर स्नान करके आओ, फिर ब्रह्म दीक्षा मिलेगी। उसने चारों तरफ उस सफाई करने वाली महिला को देखा, परंतु वह कहीं दिख न रही थी, इसलिए निश्चिंत होकर नदी की ओर बढ़ चला। उसके जाने के बाद फिर महर्षि ने उसी महिला को बुलाया और बोले, इस बार इसके ऊपर ज्यादा रेत उड़ा देनी है, बल्कि उसके शरीर से अपनी झाड़ू का स्पर्श भी कर देना है, परंतु घबराना नहीं, इस बार वह मार नहीं सकता। उस स्त्री ने फिर वही किया। वह युवक क्रोध में भर उठा और गालियां देने लगा। महर्षि बोले, अरे अभी तो तुम कुत्ते की तरह भौंकते ही रहते हो, ब्रह्म विद्या कैसे टिकेगी? जाओ, जाकर इस दोष से छुटकारा पाओ, उसके बाद ही मेरे पास आना। युवक फिर चला गया। ब्रह्म दीक्षा की उसकी इच्छा अब और भी बलवती हो गई थी। वह पूरे ध्यान से जिहा संयम में जुट गया। 1 साल बाद फिर ब्रह्म दीक्षा हेतु पहुंचा। उसने हर एक को प्रणाम किया और गुरुदेव के चरणों में झुककर बैठ गया। इस बार उसमें पूरा परिवर्तन दिख रहा था। वह शांति पूर्वक बैठा रहा, उसने कुछ न कहा। गुरुदेव दूसरे शिष्यों को दीक्षित करते रहे, परंतु वह धैर्य पूर्वक बैठा रहा। बाद में
महर्षि ने उसे अपने पास बुलाया और पहले की तरह फिर नदी में स्नान करके आने को कहा। वह चला गया। उसके जाते ही उन्होंने फिर उसी सफाई करने वाली स्त्री को बुलाया और उससे पूरी टोकरी का कूड़ा उसके ऊपर डालने को कहा। उस स्त्री ने वही किया। जैसे ही वह युवक नदी से बाहर निकला, स्त्री ने कूड़े की टोकरी उसके ऊपर उलट दी। वह यह देखकर अचरज से भर उठी कि वह युवक नाराज होने के बजाय हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा था। युवक बोला, बहन, तुम्ही ने मुझे क्रोध पर विजय दिलाई है। यदि तुम मुझ पर यह उपकार न करती तो मैं विनम्रता का अन्न न ले पाता। महर्षि ने यह दृश्य देखा तो उसे उसी अवस्था में उठाकर गले से लगा लिया। तो मित्रों, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है। तो कैसी लगी मित्रों यह कहानी? प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय उत्तराखंड।